कहानी शुरू होती है एक खामोश सुबह से। अरेबा लाइब्रेरी में बैठी है, नोट्स देख रही है जैसे दुनिया से कटी हुई हो। रेहान आता है, हाथ में 2 कॉफ़ी के कप। वो मुस्कुराकर कहता है, अगर कॉफ़ी ना दी तो तुम लाइब्रेरी को ही अपना घर बना लोगी। अरेबा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, शायद यहाँ की खामोशी में मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। खामोशी छा जाती है। फिर एक नई लड़की आती है, नाम है फ़ाइज़ा। एक कैमरा हाथ में, नजरें तेज और मुस्कुराहट चालाक। वो रेहान को देखती है, फिर अरेबा को, और दिल में कहती है, तो ये है वो जिसने रेहान को बदल दिया। दिलचस्प। माजी का राज खुलता है। रेहान और फ़ाइज़ा कभी बहुत करीबी थे, लेकिन फ़ाइज़ा ने उसे तन्हा छोड़ दिया था। फ़ाइज़ा ने एक दिन कहा था, मोहब्बत तुम्हें कमज़ोर बना रही है और मैं कमज़ोर लोगों के साथ नहीं रहती। फिर अरेबा और फ़ाइज़ा की मुलाकात होती है। फ़ाइज़ा मुस्कुराकर कहती है, तुम ही हो ना वो कहानियों वाली लड़की? रेहान तुम्हारी बहुत बात करता है। अरेबा नरमी से पूछती है, और तुम कौन हो? फ़ाइज़ा की आंखों में चमक, पुराना बाब जो कभी बंद नहीं हुआ। अब कहानी में हसद दाखिल हो चुका था। रेहान उलझ गया था। कमरे में बैठा अयान की तस्वीर को देखता रहा और खुद से कहता रहा, क्या अरीबा की खामोशी में कोई चीख छुपी है? और क्या फ़ाइज़ा मुझे फिर से तोड़ देगी? फिर साजिश हुई। फ़ाइज़ा ने अफ़वाह फैलाई कि अरीबा ने अपनी कहानी चुराई है, और यूनिवर्सिटी ने नोटिस दे दिया। रेहान आया और बस इतना कहा, क्या ये सच है? अरीबा की आंखें नम थीं। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? रेहान खामोशी से बोला, नहीं, खुद पर है कि शायद तुम्हें पहचान न सका। अरीबा का दिल टूट गया और वो चली गई। कब्रिस्तान गई, अयान की कब्र पर बैठकर बस एक बात कही, नई मोहब्बतों में भी पुराने ज़ख्म बोलते हैं, और एक ख़त रख दिया। अयान, मैं थक गई हूँ, लोगों ने मेरी सच्चाई को झूठ बना दिया। लेकिन आखिरकार सच सामने आया। रेहान को फ़ाइज़ा की साजिश की रिकॉर्डिंग मिली, और उसने खुद से कहा, मैंने उस पर शक किया जिसने मुझे यकीन सिखाया। अब क्या वो मुझे माफ़ करेगी? कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल जंग तो अब शुरू हुई है।